वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं भारत का भूगोल। पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, भारत का कंप्लीट भूगोल हम लोग करेंगे। ये दूसरा लेक्चर है, अगर आपने पहला नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला देख के आइए। एकदम बेसिक शून्य से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा पंचप्रयाग से। कहाँ से? पंचप्रयाग से। तो पहले ये मैप देखिए, ये देखिए पंचप्रयाग ऐसे याद रख लो, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम आपने सुने, ठीक है। अब देखिए बद्रीनाथ से निकलती है ये अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। और जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, कौन सी? धौली गंगा, तो ये बन जाता है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा क्या बन गया? विष्णु प्रयाग बन गया, ठीक। अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है, ये आगे बढ़ेगी। अब अलकनंदा में जब मिलती है नंदाकिनी, कौन सी नदी? मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। ये देखो नंदाकिनी दिख रही है। जब अलकनंदा में मिलती है नंदाकिनी तो ये बन जाती है क्या? ये बन जाता है नंद प्रयाग। क्या बन जाता है? नंद प्रयाग, ठीक। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। अब जब अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है। अब ये अलकनंदा जब पिंडार गंगा से मिलती है, किससे? पिंडार गंगा से, तो ये बन जाती है कर्ण प्रयाग। क्या बन जाती है? कर्ण प्रयाग बन जाती है। क्या बन जाती है? कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर आता है आपका रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो बन जाता है रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो फिर से देख लो एक बार, क्या? एक आपका है विष्णु प्रयाग जो कि धौली गंगा और अलकनंदा से बनता है। फिर नंद प्रयाग जो नंदाकिनी और अलकनंदा से बनता है। फिर पिंडार गंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो बनता है कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी नदी मिलती है तो बनता है रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है, अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो बन जाता है देव प्रयाग। अब यहाँ से अलकनंदा खत्म, अब जन्म हो गया गंगा नदी का, ठीक है। तो गंगा का जन्म हो गया कहाँ से भैया? जब भागीरथी मिली अलकनंदा से। तो ये 5 प्रयाग है जो आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात और वो कौन सी नदी पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल। आपको याद रखना है ये कहाँ है? कर्नाटक। जिला नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं, राज्य याद रखो कर्नाटक। और नदी याद रखनी है वराही नदी पे। कहाँ है? वराही नदी पे। फिर आता है बरेही पानी। कौन सा? बरेही पानी जलप्रपात। ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित 2 स्तरों वाला जलप्रपात है। तो बरेही पानी कहाँ है? सिमलीपाल, उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में, वहाँ पे है। और ये बदुबलंगा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? बूधबलंगा नदी, माफ़ कीजिएगा। कौन सी? बूधबलंगा नदी, बरेही पानी, ठीक है। दूध सागर बहुत ही फेमस है, गोवा में है, ये मांडवी नदी पे है। दूध सागर कहाँ है? गोवा में है, मांडवी नदी पे, ठीक है। फिर आता है मिनमुट्टी। मिनमुट्टी कहाँ है? ये केरल में है। मिनमुट्टी कहाँ है? केरल में है, वामनपुरम नदी पे है। केरल में है, वामनपुरम नदी पे, ठीक है। केरल में है वामनपुरम नदी। फिर थलैयार आता है। थलैयार ये तमिलनाडु में है, मंजलार नदी पे। कहाँ है? तमिलनाडु में है, मंजलार नदी। थलैयार तमिलनाडु, मंजलार नदी। फिर आता है भंबावली। कौन सा? भंबावली वजराई। भंबावली वजराई ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, उर्मोदी नदी पे है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, उर्मोदी नदी, ठीक है। महाराष्ट्र में उर्मोदी नदी पे। फिर आता है आपका बरकाना वाटरफॉल जो कि कर्नाटक में है, सीता नदी में। बरकाना कहाँ है? कर्नाटक, सीता नदी। फिर आता है जोग वाटरफॉल। कौन सा? जोग या गरसोप्पा भी इसको बोलते हैं। ये आपको कर्नाटक में मिलेगा जोग वाटरफॉल। कहाँ? कर्नाटक में, श्रावती नदी पे है ये। कहाँ है? कर्नाटक में, श्रावती नदी पे। फिर आता है वनतांग वाटरफॉल। ये कहाँ पे है? ये मिजोरम में है। वनतांग कहाँ है? मिजोरम में है, वानवा नदी पे है। मिजोरम, वानवा नदी, ठीक है। कूने वाटरफॉल ये महाराष्ट्र में मिल जाएगा आपको। कूने वाटरफॉल उल्हास नदी पे है। कूने वाटरफॉल कहाँ है? महाराष्ट्र में, उल्हास नदी पे। सूचीपारा, सूचीपारा भी केरल में आपको मिल जाएगा, चलियार नदी पे। सूचीपारा केरल में, चलियार नदी। थोसेगर जलप्रपात। थोसेगर जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। मागोड़ जलप्रपात कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, मागोड़ जलप्रपात। कहाँ है? कर्नाटक में। बेदती नदी पे। ये कहाँ है? बेदती नदी पे। जोरांडा वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में मिलेगा आपको, बूधा बलंगा नदी पे। कहाँ पे? बूधा बलंगा नदी। हेब्बे जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। कहाँ पे? कर्नाटक में हेब्बे जलप्रपात मचकुंड नदी पे मिल जाएगा। लोध जलप्रपात झारखंड में मिलेगा, बुरहा नदी। लोध जलप्रपात झारखंड, बुरहा नदी। फिर आता है बाहुती, ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, सिल्लार नदी पे। मध्य प्रदेश, सिल्लार नदी। बिशप जलप्रपात मेघालय में है, उमियम नदी। बिशप मेघालय, उमियम नदी। चाचाई वाटरफॉल ये मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी। डायरेक्ट सवाल है, फैक्चुअल याद करो, डायरेक्ट सवाल मिलेगा मैचिंग में। कियोटी वाटरफॉल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, महाना नदी पे है। कहाँ है? महाना नदी।
कलहट्टी वाटरफॉल कर्नाटक में है, श्रावती नदी पे। कहाँ है? श्रावती नदी पे। बीदो वाटरफॉल मेघालय में है, उमियम नदी, मेघालय उमियम नदी। वांथवांग वाटरफॉल मिजोरम में है, ये भी वानवा नदी पे है, वांथवांग, ठीक है। शिव समुद्रम कर्नाटक में मिलेगा, कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम कर्नाटक, कावेरी नदी। लोअर घाघरी ये झारखंड में है आपका। कहाँ है? झारखंड में, घाघरी नदी पे, ठीक है। हुंडरू वाटरफॉल झारखंड में है, सुवर्ण रेखा नदी। हुंडरू कहाँ है? झारखंड, सुवर्ण रेखा नदी। अगया गंगई ये तमिलनाडु में है, एआरू नदी। अगया गंगई कहाँ है? तमिलनाडु, एआरू नदी। गाथा वाटरफॉल ये मध्य प्रदेश में है, केन नदी पे। गाथा कहाँ है? मध्य प्रदेश, केन नदी। तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा आपको। तीरथगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और मुनगबहार नदी पे। ये कौन सा है? मुनगाबहार नदी। लांगशियांग ये मेघालय में मिलेगा, किन्शी नदी के किनारे, मतलब किन्शी नदी पे बना हुआ लांगशियांग वाटरफॉल। वाजाचल और अथिरापिल्ली ये केरल में है। ये कहाँ है? केरल में। अगर आपने देखिए खाली राज्य भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उनचुल्ली जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। गोकाक जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है, घाटप्रभा नदी पे है। धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे। चूलिया वाटरफॉल राजस्थान में है, चंबल नदी पे। और राजरप्पा जलप्रपात ये झारखंड में मिलेगा आपको। जोरांडा वाटरफॉल उड़ीसा में मिल जाएगा, जोरांडा वाटरफॉल। दुग्धधारा और कपिलधारा ये मध्य प्रदेश में। दुग्धधारा, कपिलधारा मध्य प्रदेश में है। टाइगर प्रपात उत्तराखंड में मिलेगा आपको, टाइगर प्रपात। चूलिया प्रपात राजस्थान, चंबल नदी। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में मिलेगा, इंद्रावती नदी पे। कहाँ पे? इंद्रावती नदी पे। और कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में मिल जाएगा, वरही नदी। वहीं गौतम धारा की बात करें तो ये झारखंड में है। दसम जलप्रपात ये भी झारखंड में मिलेगा। साडनी जलप्रपात ये भी झारखंड में है। और आपका नौसंग गिनथियांग या मौसमाई या सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल ये मेघालय में मिलेगा, सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ठीक है। केनरम जलप्रपात ये मेघालय में मिल जाएगा। सिर्फ राज्य याद रखो बस। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है। पलनी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। नोहा किलाईकाई या नोह कलिकाई ये कहाँ है? मेघालय में। नोह कलकाई कहाँ है? मेघालय में। स्वीट जलप्रपात मेघालय में है। किलियूर ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, किलियूर जलप्रपात। कुडुमारी जलप्रपात ये कर्नाटक में मिलेगा। मुथियाला मुदु ये भी कर्नाटक में मिल जाएगा। केप्पा जलप्रपात ये भी कर्नाटक है। कुसुल्ली कर्नाटक, दब्बे कर्नाटक, ठीक है। और पांडवगढ़ ये भी महाराष्ट्र में, पांडवगढ़ महाराष्ट्र। रजत प्रपात मध्य प्रदेश। बुंडला हिमाचल प्रदेश। तालकोना आंध्र प्रदेश। काकोलत बिहार में। और एलिफेंटा प्रपात शिलांग मेघालय। तो एक बार इसको अच्छे से देखिए, सारे याद हो जाएंगे। एक ही जगह सारे मैंने दे दिए आपको, अच्छे से याद हो जाए। खाली राज्य और जलप्रपात याद कर लो, यही बहुत है। अब देखते हैं भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े 14 नदी बेसिन, ठीक है। तो देखिए सबसे बेसिन क्या होता है पहले समझ लीजिए। बेसिन होता है जैसे आपके घर में किचन में सिंक बना होगा ना, पानी चलाओ तो जी यहाँ पानी फेंको, यहाँ फेंको, यहाँ, मतलब सिंक में कहीं से भी पानी फेंको तो वो पूरा यहीं पे आ जाएगा, है ना, उसके छेद से नीचे चला जाएगा। ऐसे ही बेसिन होता है कि उस नदी में पानी कहाँ कहाँ से बह के आ रहा है। जैसे मान लो गंगा नदी बह रही है, अब गंगा नदी में क्या तमिलनाडु में बारिश होगी तो गंगा में आएगा? नहीं, क्योंकि गंगा का बेसिन वहाँ तक नहीं है। पर मध्य प्रदेश में बारिश होगी तो गंगा में आ जाएगी, हाँ ये ठीक है। तो बेसिन होता है कि किस राज्य में बारिश का पानी उस तक आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे गंगा का बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है? 8,08,334। तो आपको ये नहीं याद रखना इतना डाटा, बस ये याद रखो गंगा का बेसिन सबसे बड़ा है। कितना है? गंगा का बेसिन सबसे बड़ा। उसके बाद आता है सिंधु नदी, फिर तीसरे नंबर पे आती है गोदावरी नदी, चौथे पे कृष्णा है, पाँचवें पे ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। फिर से बताता हूँ, गंगा नदी, सिंधु नदी, फिर गोदावरी आता है, गंगा सिंधु गोदावरी कृष्णा, गंगा सिंधु गोदावरी कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, गंगा सिंधु गोदावरी कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। उसके बाद कावेरी बेसिन आता है, फिर तापी बेसिन आता है, पेन्नार बेसिन आता है, ब्राह्मणी और बैतरणी बेसिन, ब्राह्मणी और बैतरणी बेसिन आता है, बराक और अन्य बेसिन, मतलब बराक नदी जो है वो आ गया, माही आ गया, फिर साबरमती आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले बस ये याद रखो, गंगा है 1 नंबर पे, फिर सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कावेरी, तापी, पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतरणी, फिर बराक आता है, माही बेसिन और साबरमती। ये 14 आपको, क्योंकि 4 दे देगा, कहेगा भैया आरोही अवरोही क्रम में सेट करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में सेट करो या बड़े से छोटे में, तो ये याद होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं भारत के प्रमुख बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है, भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। ये महानदी पे बना हुआ है। सबसे लंबा कौन है? हीराकुंड बांध, महानदी पे 25.79 किलोमीटर। ऊंचे में टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड।
पुराना बांध की बात करें तो कावेरी नदी पे कल्लानाई बांध है जो कि तमिलनाडु में है। कावेरी नदी पे कल्लानाई बांध तमिलनाडु। अब आ जाओ इधर, भवानी सागर बांध ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, भवानी नदी पे है। भवानी सागर तमिलनाडु, भवानी नदी, भवानी सागर तमिलनाडु, भवानी नदी। तुंगभद्रा की बात करें अगर, तुंगभद्रा कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पे है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में मिलेगा, रिहंद नदी पे मिल जाएगा, ठीक है। मैथुन बांध झारखंड में मिलेगा, बराकार नदी, इंपॉर्टेंट है। मैथुन बांध झारखंड, बराकार नदी। कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे। बीसलपुर बांध राजस्थान में मिलेगा, बनास नदी पे। बीसलपुर राजस्थान, बनास नदी पे। मेतूर बांध तमिलनाडु में मिलेगा, कावेरी नदी पे, तमिलनाडु, कावेरी नदी। कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक में है, कावेरी नदी, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा राजा सागर, कावेरी नदी, कर्नाटक। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में मिलेगा, नर्मदा नदी। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। चेरुथोनी बांध केरल में मिलेगा, चेरुथोनी नदी, केरल, चेरुथोनी नदी। सरदार सरोवर बांध गुजरात में मिलेगा, नर्मदा नदी पे। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में मिलेगा, कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर तेलंगाना, कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में मिलेगा, महानदी के किनारे। भाखड़ा नागल बांध ये पंजाब में है और हिमाचल प्रदेश सीमा, पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमा पर सतलज नदी पे बना है भाखड़ा नागल बांध। थीन बांध परियोजना ये पंजाब में है, रावी नदी पे। थीन बांध परियोजना पंजाब, रावी नदी। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे टिहरी बांध। श्री सलेम बांध ये तेलंगाना में मिलेगा, कृष्णा नदी पे मिल जाएगा आपको। श्री सलेम तेलंगाना, कृष्णा नदी। रंजीत सागर बांध पंजाब में मिलेगा, रावी नदी पे, पंजाब में रावी नदी। बागिलहार बांध जम्मू कश्मीर में मिलेगा, चेनाब नदी। बागिलहार जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, रावी नदी पे। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश, रावी नदी। पोंग बांध ये भी हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ब्यास नदी पे। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी। जमरानी बांध ये उत्तराखंड में मिलेगा, गोला नदी पे। जमरानी बांध उत्तराखंड, गोला नदी। सुबनसिरी लोअर बांध ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी लोअर बांध अरुणाचल प्रदेश, सुबनसिरी। रामगंगा बांध ये उत्तराखंड में मिल जाएगा, रामगंगा नदी। रामगंगा बांध उत्तराखंड में मिलेगा, रामगंगा नदी। कक्की बांध ये आपको केरल में मिलेगा, कक्की बांध केरल में, कक्की नदी पे। नागी बांध कहाँ मिलेगा? बिहार में मिलेगा, नागी नदी पे। नागी बांध बिहार में मिलेगा, नागी नदी पे। फिर आता है सलाल बांध। सलाल बांध है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी पे। कहाँ है? जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी। हेमवती बांध ये कर्नाटक में मिलेगा, हेमवती नदी पे। कहाँ है? कर्नाटक में है, हेमवती नदी। सूपा बांध ये भी कर्नाटक में है, काली नदी पे। सूपा बांध कर्नाटक, काली नदी। फिर आता है अलमत्ती बांध, ये भी आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, कृष्णा नदी पे मिलेगा। अलमत्ती बांध कर्नाटक में, कृष्णा नदी। फिर आता है आपका करजन बांध जो कि गुजरात में मिल जाएगा, करजन नदी पे। करजन बांध गुजरात में, करजन नदी। कोटेश्वर बांध उत्तराखंड में मिलेगा आपको, भागीरथी नदी। कोटेश्वर उत्तराखंड, भागीरथी नदी। बरना बांध ये मध्य प्रदेश में है, बरना नदी। बरना बांध मध्य प्रदेश, बरना नदी। भाटसा बांध कहाँ मिलेगा आपको? भाटसा बांध ये महाराष्ट्र में मिलेगा, भाटसा चोरना, महाराष्ट्र में भाटसा चोरना। पिल्लूर बांध ये तमिलनाडु में मिल जाएगा, भवानी नदी पे। पिल्लूर बांध तमिलनाडु, भवानी नदी। अरुणा बांध ये महाराष्ट्र में है, अरुणा नदी। अरुणा बांध महाराष्ट्र, अरुणा नदी। भंडारदरा बांध महाराष्ट्र में मिलेगा, परवारा नदी पे। और वही उकाई बांध गुजरात, तापी नदी पे, ठीक है। अब इनमें अगर मैं सबसे ज़्यादा जो फिल्टर करता हूँ एक चीज़, अब इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अब वो बताऊँगा। भवानी सागर बांध इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में। तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी। रिहंद इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, रिहंद नदी। मैथुन झारखंड में है, बराकार नदी। कोयना बांध इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, कोयना नदी, ठीक है। फिर आता है बेतूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी। कृष्णा राजा सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है, कावेरी नदी। इंदिरा सागर बांध एमपी में है, नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात, नर्मदा नदी। नागार्जुन सागर तेलंगाना, कृष्णा नदी। हीराकुंड उड़ीसा, महानदी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब हिमाचल की सीमा पे है, सतलज नदी पे। टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पे। श्री सलेम इंपॉर्टेंट है तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पे। फिर रंजीत सागर पंजाब में है, रावी नदी पे, ठीक है। और इसके बाद आपको जो याद रखना है उकाई बांध गुजरात, तापी नदी। तो ये जो मैंने बताई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ये टिक कर दी ना काला वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये था ज्योग्राफी का एक पार्ट, दूसरा क्लास। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। प्रमुख पोर्ट देखेंगे, ठीक है, भारत के हॉट स्प्रिंग्स देखेंगे। तो सब कंटिन्यू पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो कंटिन्यू फॉलो करिए।